हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और सुबह की राम राम सभी को, राधे राधे। और हम नहा धोकर फ्रेश हो चुके हैं। अब जा रहे हैं हम पूजा करने। पूजा करने के बाद मिलते हैं आप लोगों से किचन में खाना पीना की तैयारी करते हुए। और आज कोई मेरे यहाँ आने वाला है तो आप लोगों को दिखाएंगे, मिलाएंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा। झाड़ू वगैरह हम सब लगा ही चुके हैं और चाय पानी हो गया मेरा नहाने से पहले ही। और अब जा रहे हैं पूजा करने के बाद खाना पीने की तैयारी करने। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, तब तक के लिए बने रहिएगा फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। ये देखिए हमारी पूजा हो चुकी है माता रानी में। दीपक मैंने जला दिया, धूप बत्ती लगा दी है, पूजा हो चुकी है। अब जा रहे हैं खाना पीना की तैयारी करने। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। खाना पीना मैंने दिखाया आप लोगों को, मेरा बनकर सब तैयार हो गया है। और इनके डैडी गए हैं मंदिर बच्चों को लेकर के। आज आज है दिन संडे और अब जा रहे हैं। हाँ, लगा रहे हैं खाना। अब सबको खाना लगाने पापा जी बोल रहे हैं सबके लिए खाना लगाइए, तो अब जा रहे हैं खाना लगाने, सबको खाना देते हैं। मिलते हैं आप लोगों से खाना खाने के बाद। तब तक के लिए बने रहिएगा कंटिन्यू वीडियो में फ्रेंड्स। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और ये रहा मेरा संडे डेली रूटीन व्लॉग। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, सुबह हम नहा धोकर फ्रेश हो चुके थे और खाना पीना भी मेरा सब बन गया था। उसके बाद सबको खाना वाना देने के बाद मैंने पोछा झाड़ू बर्तन वर्तन धुले, सारा काम सब करके उसके बाद जाना था सारा सामान लेने राशन का, पापा जी के साथ। संडे था तो, और इनके डैडी जी के साथ। तो सारा काम वाम निपटाने के बाद फिर हम लोग निकल लिए थे मार्केट के लिए। सब सामान वामान लेना था, बिग बाज़ार जाना था। तो वहीं पहुँचे बच्चों के साथ। पहले इनके बाबा और बच्चा को भेज दिया था डैडी के साथ। उसके बाद मुझे कुछ थोड़ा सामान मंगवाना था इनके डैडी से, बनाना था घर पर सामान। तो वही सामान लाकर मुझे दिए। उसके बाद फिर हम लोग भी गए मार्केट। वहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग की, पूरा सब घर का पूरा सारा सामान लिया। और इसी के बहाने बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं थोड़ा, और हम भी बाहर टहल आते हैं, क्योंकि इस समय ठंडी भी बहुत पड़ रही तो कहीं बाहर जा नहीं रहे हैं। और ये घर के पास में ही है, मौसम भी थोड़ा सही था तो इस वजह से चले गए थे हम लोग। और बारिश भी हुई थी कानपुर में संडे के दिन सुबह सुबह 4 बजे। और देखिए बिग बाज़ार में कितना सुंदर लग रहा था, बहुत सजावट वजावट हुई थी। उसके बाद वहाँ से सारा सामान वामान लेकर के वहाँ से हम लोग निकल लिए थे घर के लिए। और घर आने के बाद फिर मुझे पनीर वगैरह सब बनाना था तो 2 बज गया। शॉपिंग करते करते 2 बज गया हम लोगों को ना बिट्टू। लिया है ब्रश। चलिए, मार्केट हो गई हम लोगों की। अब जा रहे हैं घर। मिलते हैं आप लोगों से घर पर। चलो, आ गए हम लोग घर। क्यों बिट्टू, मार्केट कर लिया? सामान ले आई सब? चलो फिर जल्दी जल्दी अंदर। रुको, हमें ऊपर जाने दो। तुम आओ ऐसे आराम से। झोला नहीं उठ रहा डैडी से। झोला खाली कर दो, उसमें वापस से सामान लेने जाना है ना। चलो भैया, आ गए घर। हो गई बाजार। चलिए अपने काम में लगे हम, फिर मिलते हैं आप लोगों से। मार्केट से आने के बाद कपड़े उपड़े चेंज किए मैंने अपने। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी मैंने अपना सारी तैयारी की। मुझे पनीर बनाना था तो उसमें ये देखिए पहले मैंने घी डाला। और घी डालने के बाद मैंने प्याज टमाटर ये सब पहले ही काट कर रख लिया था। सुबह ही मार्केट जाने से पहले सब तैयारी करके रख दी थी। तो वही पहले प्याज को हल्का सा रोस्ट करेंगे, फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें लहसुन, हरी मिर्च, धनिया के डंठल और नमक थोड़ा सा हल्का सा डालना चाहिए। टमाटर मैंने छील के डाल दिए थे, लहसुन भी। और इसमें जो सीक्रेट होता है काजू, आप काजू भी थोड़े से इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 मुट्ठी काजू आप इसमें वो भी डाल दीजिए। और थोड़ा सा ये सब रोस्ट हो जाए, तल लें। उसके बाद इसमें आधा कप पानी डाल दीजिए। आधा कप पानी डालने के बाद फिर इसको आप कुकर का ढक्कन लगा दीजिए। और इसमें 3 से या 4 सीटी ले लीजिए। अगर टमाटर टाइट रहते हैं तो 4 सीटी लगा दीजिए, नहीं तो
3 सीटी में ही पक जाते हैं। देखिए काजू हम डाल रहे थे सारा रोस्ट करने के बाद, और उसके बाद हल्का सा स्वाद अनुसार हल्का सा नमक डाल दो, और नमक डालने के बाद एक आधा कप पानी आपको डालना है। उसके बाद इसमें फिर ढक्कन लगा दीजिए। 3 या 4 सीटी लगाने के बाद फिर ये मैंने कुकर का ढक्कन बंद कर दिया था, और उसके बाद फिर मैंने पनीर रखी थी वो फ्राई किया। और शाही पनीर बनाने के लिए इसमें दही, आप सादा दही और उसमें एवरेस्ट का मसाला जो आता है शाही पनीर का, आप उसको मिला कर के रख दीजिए। तो वही हम भी किए थे, बता रहे थे कि 3 सीटी लगा दीजिए इसमें। 3 सीटी इधर मैंने कुकर का ढक्कन बंद किया, और उधर ये देखिए हम दही निकाल रहे थे। इसमें मैंने एवरेस्ट का मसाला मिलाया, और इसी में मलाई अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप बाहर से भी मंगा सकते हैं। वैसे घर पर भी दूध की मलाई मिल ही जाती है, सबके यहाँ दूध आता होगा चाय के लिए, तो घर पर मिलना एकदम पॉसिबल है कि आपको घर पर ही मिल जाएगी। और उसको भी इसमें डाल दीजिए 2 या 3 चम्मच आप अपने हिसाब से। और डालने के बाद ये देखिए हम डाल रहे थे, हम रखे थे दूध की मलाई, तो वो डाल दी। फिर इसको मैंने मिला करके रख दिया था। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी बनता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसकी खुशबू ही इतनी अच्छी लगती है कि हम आप लोगों को क्या बताएं। उसके बाद मैंने कुकर का बंद करके चढ़ा दिया था, उसमें 3 सीटी आने का इंतज़ार कर रहे थे। फिर इधर मैंने पनीर निकाला, पनीर को धुला, धुलने के बाद फिर मैंने इसको काट करके रख दिया था। मैंने कहा जब तक उधर कुकर में सीटी आएंगी तब तक इधर ये काम कर लेते हैं। इधर इसको काट वाट के रखा। फिर उसके बाद छत पे कपड़े भी बहुत सारे पड़े थे। मेरी बिटिया रानी बहुत एक्साइटेड थी कि मम्मा मेरी कुछ अलग से डिश बना रही। बनाया मैंने कई बार है, मगर तब मेरी बिट्टू इतनी समझदार नहीं थी, अब थोड़ा जानने लगी है, तो बैठ के इंतज़ार कर रही थी कि मम्मा कुछ अलग ही बना रही है, तो बैठी थी मेरे साथ। और पनीर वनीर मेरी कट चुकी थी। उसके बाद फिर हम छत पे गए, छत से सारे कपड़े लेकर के आए। बहुत सारे कपड़े सब सैटरडे की शाम को सब धुले गए थे, तो सुबह सुबह मैंने सब छत पे डाल दिए थे, तो सूख भी गए थे। और ये देखिए ये इधर इसमें 3 सीटी आ गई थी। उसके बाद इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो टमाटर के छिकले होते हैं वो बिल्कुल आसानी से एकदम, ये देखिए हल्के से किसी भी चीज़ से आप इसको निकाल सकते हैं। ठंडा हो जाए तो आप हाथ से भी निकाल लीजिए। गरम था तो मैंने हाथ नहीं डाला, इसमें चिमटे की मदद से निकाल रहे थे हम। और इसको निकालने के बाद मैंने थाली में डाल दिया था कि जल्दी से ये ठंडा हो जाए। गरम गरम इसको नहीं पीसना चाहिए, क्योंकि गरम गरम आप पीसेंगे मिक्सी में तो इलेक्ट्रिक चीज़ है, इसमें हॉट चीज़ नहीं पीस सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप गरम गरम पीसेंगे तो उछल कर ये आपके बाहर भी आ सकता है। इस वजह से इसको ठंडा करना पड़ता है। तो ठंडा करने के बाद फिर आप इसको मिक्सर जार में पीस लीजिए, पीस के रख दीजिए तो बहुत अच्छा आता है। तो इसीलिए मैंने इसको ठंडा होने के लिए इधर रख दिया था कि ये ठंडा होगा जब तक, तब तक मैं सारे कपड़े छत से ले आऊँगी। तो वही मैं छत पे गई थी, सारे कपड़े लेकर के आई थी। कपड़े सब ले आए थे ऊपर से मैंने, क्योंकि मेरे यहाँ बंदर बहुत परेशान करते हैं। थोड़े बहुत गीले थे तो उनको छोड़ दिया था। और सारे कपड़े लाने होने के बाद सब कपड़े रखे। कपड़े उपड़े रखने के बाद इधर मेरा पेस्ट जो था वो बिल्कुल ठंडा हो गया था एकदम, तो उसको मैंने मिक्सर जार में पीस लिया था। और ये देखिए पीसने के बाद कुछ इस तरह का हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने अपना कुकर चढ़ाया गैस पे, और फिर उसमें मैंने 2 चम्मच घी डाला। मैंने घी से बनाई थी शाही पनीर। आपको अगर जो भी ऑयल पसंद हो, सरसों का या रिफाइंड जो भी ऑयल पसंद हो, आप उसमें भी बना सकते हैं, मगर मैंने तो फ़िलहाल इसमें घी में ही बनाया था, क्योंकि घी या मक्खन से बनाओ तो उसका टेस्ट अलग ही रहता है। फिर मैंने 2 चम्मच घी डालने के बाद जितना भी मेरा ये पेस्ट था, सारा मैंने मसाला पीसा हुआ था सब, उसको मैंने डाल, इसमें अलग से आपको कुछ भी नहीं मिलाना है कि आपको कुछ और अलग करना है, ऐड करना। और मैंने इसको पकाया 5 मिनट पकाने के बाद इस मसाले को, फिर मैंने जो दही और एवरेस्ट का मसाला मिक्स करके रखा था उसको डाला, उसको भी 5-6 मिनट पकाया। उसको पकाने के बाद फिर जो पनीर कटा हुआ रखा था, नहीं सॉरी, हाँ मैंने इसको पकाया। पकाने के बाद फिर इसको थोड़ी देर ढक देते हैं मीडियम आंच पे कि ये थोड़ा सा पक जाए। उसके बाद फिर जो पनीर रखा हुआ था उसको डाला। उसको डालने के बाद फिर हमने इसमें थोड़ी 5 से 10 मिनट तक पनीर को फ्राई होने दिया मीडियम आंच पे। फिर मेरी पनीर बनकर तैयार हो चुकी थी पूरी की पूरी, और खाने में तो इतनी मज़ेदार बनी थी कि आप लोगों को क्या बताएं। जैसे होटल में आप लोग खाते हैं सेम वैसे ही बनी थी। अगर इसी तरह से इसको बनाएंगे तो सेम होटल के जैसे बनी थी।
और इधर फिर मैंने दूध भी रख दिया था गर्म होने के लिए। और पापा और इनके डैडी भी मार्केट से आ गए थे सब लोग। तो थोड़ा सामान बिग बाज़ार से आना था और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो बाहर से भी आती हैं, तो वही ये लोग मार्केट से आने के बाद हमको घर छोड़ने के बाद ये लोग वहाँ गए थे, वहाँ से सारा सामान लेकर के आए। और ये देखिए उधर पनीर चढ़ी थी और उधर चाय चढ़ा ही रखे थे, तभी मेरे मेहमान लोग आ गए थे, जिसको मैंने सुबह आप लोगों को बताया था कि कोई आने वाला है, तो वही आए थे। और ये मेरे क्या बोलते हैं बहन के हस्बैंड हैं, तो बहनोई साहब बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए आप, भाई भी हैं, जीजा भी हैं ये लोग, पहले जीजा थे अब बहनोई बन गए हैं। तो ये लोग आ चुके थे, इन लोगों को चाय पानी नाश्ता करवाया। उसके बाद ये लोग जिस काम से आए हुए थे वहाँ इनको जाना था, टाइम भी बहुत हो गया था, शाम के 4 बज गए थे इन लोगों को आने में। तो ये लोग वहाँ चले गए थे चाय नाश्ता करने के बाद। और इधर फिर हम खाना की तैयारी करने लगे थे। तो मैंने बनाया था खीरे का रायता, बहुत टेस्टी बना था, पापा जी को मेरे बहुत अच्छा लगा था शाम को खाने के साथ। उसके बाद फिर मैंने रोटी सेकी। फिर ये लोग आ चुके थे वहाँ से, जहाँ पे जिस काम के लिए आए थे वहाँ गए थे, वहाँ से वापस आए तो फिर सबको खाना आना दिया। और अकेले होने की वजह से ज़्यादा वीडियो उन लोगों का शूट नहीं किया मैंने, और सही भी नहीं लगता है कि रिलेटिव में कोई आया है तो उसको हम ज़्यादा कैमरे में दिखाएं। जितना सही लगता है मुझे हम उतना ही दिखाते हैं। उसके बाद फिर ये देखिए मैंने चावल, रोटी, सूखी सब्जी, पनीर, दाल और रायते के साथ खाना बनाया, जिसमें कि इतनी जल्दी जल्दी था, उन लोगों को जाना भी था, जिसमें मेरा सलाद रह ही गया था उन लोगों के सामने रखने के लिए। और उन लोगों ने बिल्कुल ज़रा ज़रा सा खाना खाया था, क्योंकि वो लोग शाम को निकले थे, सुबह निकले थे खा पी करके, इस वजह से बिल्कुल ज़रा ज़रा सा खाया था और वो लोग चले भी गए थे। उसके बाद फिर सबको खाना वाना दिया, पापा जी को, सब लोगों ने खाया, फिर बर्तन वर्तन सब धुले, फिर लेटने की तैयारी हो गई। शाम के बज गए थे 7:30 8। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जो भी नए हों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और बताना मेरा पनीर की डिश मेरी कैसी बनी थी आप लोग। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, राधे।